हेलो वेलकम अगेन। दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अवर लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी थोड़ी बहुत ग्लूकोकाइनेज के बारे में। आज हम बात करेंगे हेक्सोकाइनेज के बारे में। अगर हम बात करें हेक्सोकाइनेज की तो हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज है उसकी Vmax भी कम होती है और Km भी कम होता है इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लूकोकाइनेज उसके मुकाबले में। Vmax कम होने का मतलब क्या है? Vmax कम होने का मतलब ये है कि एंजाइम जो है वो जल्दी सैचुरेट हो जाएगा ग्लूकोज की कम कंसनट्रेशन के ऊपर भी। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग ना, बिकॉज इट प्रिवेंट्स एनी टिश्यू फ्राम यूटिलाइजिंग मोर ग्लूकोज देन इट्स नीड्स एट एनी गिवन टाइम। और साथ में हमारे पास इसकी Km भी कम है, और इसकी Km कम होने का मतलब हमारे पास ये है कि जब ग्लूकोज सेल के अंदर प्रेजेंट होगा इट विल रैपिडली यूटिलाइज इट एंड इट विल रैपिडली टर्न इट इनटू एनर्जी। सो हमारे पास रैपिड एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगी ड्यू टू लो Km, राइट। सो इन सब बातों को मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दिया हुआ है। एज यू नो दैट Vmax का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन का मैक्सिमम रेट, यानी किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम रफ्तार, उसको Vmax कहते हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ आपको Km कहते हैं हमारे पास सबस्ट्रेट की वो कंसनट्रेशन जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो Vmax का हाफ अचीव कर पाए, उसको हम कहते हैं Km। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दैट अगर हमारे पास किसी एंजाइम की Km कम है, इसका मतलब है कि वो हाफ ऑफ द Vmax जो है वो कम कंसनट्रेशन के ऊपर अचीव करेगा, यानी कि उस एंजाइम के लिए उस सबस्ट्रेट की एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर किसी एंजाइम की Km ज़्यादा है, इसका मतलब है वो जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होगा तब वो Vmax का हाफ अचीव करेगा, यानी फिर उस सबस्ट्रेट की उस एंजाइम के लिए जो एफिनिटी है वो फिर कम है। सो दैट्स इट। सो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत हेक्सोकाइनेज की। और अगर हम बात करें हेक्सोकाइनेज की तो ये कहाँ मौजूद होता है? हमारे पास हेक्सोकाइनेज इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स एंड लीवर और पैंक्रियाटिक बीटा सेल के अलावा हमारे पास बॉडी के तमाम टिश्यूज़ के अंदर हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट हमें मिलता है। एंड फर्दरमोर इट इज़ इनहेबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज है वो ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है और ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है इस एंजाइम का, यानी कि ये प्रोडक्ट इस एंजाइम को इनहेबिट कर रहा है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लेवल इनहिबिशन, या इसको हम नेगेटिव फीडबैक भी कह सकते हैं। सो हेक्सोकाइनेज के ऊपर नेगेटिव फीडबैक होता है इसके अपने ही प्रोडक्ट का। इसके अलावा हमारे पास जो हेक्सोकाइनेज है इसके ऊपर इंसुलिन का ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं होता इसकी एक्टिविटी के ऊपर। और ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंपैरेटिवली ग्लूकोकाइनेज के मुकाबले में इसकी Km भी कम होती है और इसकी जो हमारे पास Vmax है वो भी कम होती है। लेट्स मूव ऑन। अब ये मैंने आपको लोगों के समझाने के लिए डायग्राम बनाई हुई है और इस कॉन्सेप्ट को मैं और एलिब्रेट करना चाह रहा हूँ। हमारे पास ब्लड है और ये स्केलेटल मसल सेल है। हमारे पास स्केलेटल मसल सेल के अंदर यहाँ पे ग्लूकोज आया है एंड हेक्सोकाइनेज यहाँ पे मौजूद है। अब आप लोग जानते हो कि हेक्सोकाइनेज की जो हमारे पास Km है वो कम है, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट करेगा इस ग्लूकोज के साथ, इस ग्लूकोज के साथ रैपिडली कंबाइन करेगा, राइट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। लेकिन आपको ये भी पता है यहाँ पे हमारे पास हेक्सोकाइनेज की Vmax कम है। क्योंकि हेक्सोकाइनेज की Vmax कम है तो इट कैन नॉट कन्वर्ट मोर ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। चूँकि Vmax कम है यानी रेट ऑफ रिएक्शन कम है, रिएक्शन की रफ्तार कम है, तो इसका मतलब है वो बहुत सारी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, राइट। एंड फर्दर मोर आपको मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो इनहेबिट करेगा हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को, यानी प्रोडक्ट लेवल इनहिबिशन यहाँ पे होगी। यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो इंसुलिन होता है उसका ऐसा कोई इम्पैक्ट हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी के ऊपर नहीं होता। आल्दो हमारे पास जो इंसुलिन है वो एंट्री में तो हेल्प करेगा, ग्लूकोज की सेल के अंदर जो एंट्री है स्केलेटल मसल सेल के अंदर, यहाँ पे इंसुलिन एक्ट करेगा, इसको एंट्री तो दिलवाएगा, लेकिन इसके ऊपर ऐसा कोई इंसुलिन का एक्ट नहीं होगा। अब जनाब यहाँ लगे हाथों हम ग्लूकोकाइनेज की बात भी कर लेते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लूकोकाइनेज, हमारे पास ग्लूकोकाइनेज जो है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के अंदर मौजूद होता है और ये लीवर के अंदर भी पाया जाता है। एंड फर्दर मोर इट इज़ नॉट इनहेबिटेड बाय द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमारे पास जो इसका अपना प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक कॉज नहीं करता, राइट। और इसके अलावा हमारे पास जो इंसुलिन होता है वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ इंड्यूस्ड बाय द इंसुलिन। और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपैरेटिवली हेक्सोकाइनेज के मुकाबले में इसकी Km भी ज़्यादा है और इसका Vmax भी ज़्यादा है। और इस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, आई होप आप लोगों को समझ भी आएगा। और हमारे पास ये ब्लड है, इस हमारे पास ब्लड में से हमारे पास क्या हुआ कि ग्लूकोज एंटर कर रहा है हमारे पास बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के अंदर। अब यहाँ पे होते हैं GLUT2 हमारे पास जो है वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूट होते हैं, जिनके ज़रिए हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर एंटर करता है।
यानी कि विदाउट द हेल्प ऑफ इंसुलिन एंटर कर गया ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर। अब क्या होता है हमारे पास, इस ग्लूकोज को ग्लूकोकाइनेज कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और बाद में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इनटू एटीपीज, और बहुत सारी एटीपीज बनती हैं यहाँ पे। अब अगर हम देखें बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज को, तो इसके अंदर होते हैं पोटेशियम, एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, और पोटेशियम यहाँ से बाहर जा रही होती है। जैसे ही एटीपी बढ़ना शुरू होती है तो ये पोटेशियम के चैनल जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। जैसे पोटेशियम के चैनल बंद हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सेल के अंदर पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाएगा, पोटेशियम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और हमारे पास क्या होगा, ये सेल डीपोलराइज हो जाएगा। और जैसे ही बीटा सेल हमारे पास डीपोलराइज होगा तो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन होंगे, और यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री शुरू हो जाएगी। और कैल्शियम क्या करती है, कैल्शियम कॉज करवाती है इंसुलिन का एक्सोसाइटोसिस। हमारे पास क्या होगा, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को बाहर रिलीज करना शुरू कर देगा, और हमारे पास क्या होगा, बीटा सेल में से इंसुलिन ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस इसका स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, आप लोग यहाँ पे वापस आओ। हमारे पास ग्लूकोकाइनेज की अगर हम बात करें तो हमने बात की थी इसका केएम जो है वो बहुत हाई है, इसका केएम हाई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ग्लूकोज के साथ उस वक्त तक रिएक्ट नहीं करेगा या उस वक्त तक बाइंड नहीं करेगा जब तक बहुत सारा ग्लूकोज सेल के अंदर मौजूद ना हो, यानी ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज मौजूद ना हो। और ये समझ में आने वाली बात है कि बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज उस वक्त तक इंसुलिन को रिलीज़ नहीं करेगा जब तक कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हमारे पास ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ना हो, राइट। और साथ में हमने ये बात की थी कि इसकी वीमैक्स भी ज़्यादा है। अब इसकी वीमैक्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है, एंड इट कैन रिलीज इंसुलिन वेरी क्विकली। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ है तो बहुत तेज़ी से ये बनेगा और बहुत तेज़ी से एटीपी बनेगी, और इंसुलिन बहुत तेज़ी से हमारे पास क्या होगा, बीटा सेल में से रिलीज़ होगी इनटू द ब्लड जब हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि हमारे पास अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोकाइनेज की एक्टिविटी को बढ़ाता भी है, यानी कि इट इज़ कॉल्ड इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक। जब आपने बहुत सारा खाना खाया होता है तो क्या होता है, इंसुलिन यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। अब इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोकाइनेज को बताती हुई जाएगी कि आप और रिएक्शन करवाओ ताकि और इंसुलिन रिलीज़ हो, और ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास आपका ब्लड लेवल ग्लूकोज का कम ना हो जाए या लो ना हो जाए। और हमें पता है कि इसकी केएम बहुत हाई है ग्लूकोकाइनेज की, तो ये कम लेवल पे रिएक्ट नहीं करेगा। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट विच आई वाज वांटिंग टू टेल यू। थैंक यू सो मच guys.